हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल शीट में ईएमआई का कंपटीशन कर सकते हैं। ईएमआई के साथ साथ कैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का कंपटीशन भी करेंगे और इसके साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट करना भी सीखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है जनरल टर्म, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, आपने जितना भी लोन लिया है वो यहाँ पर फिगर गिवन है, और जितने मंथ का ईएमआई आपका होने वाला है, जितना मंथ आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, वो भी ड्यूरेशन आपका यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सो निकालना है कि कितने मंथ का ईएमआई होगा, मतलब 60 मंथ का आपको ऑलरेडी गिवन है। आपका ईएमआई कितना बनेगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, मतलब कि ईएमआई में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, और हर एक ईएमआई के अंदर में कितना इंटरेस्ट आएगा वो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है कि ड्यूरेशन 60 मंथ का होने वाला है, तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद आपको इसी पर प्रेस करना है। ठीक है, इस पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब में आना है, आपको फिल के ऑप्शन में फिल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है सीरीज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रो और कॉलम, आपको कॉलम में सीरीज चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइप में लिनियर को ही सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 होगा। स्टेप वैल्यू 1 का मतलब कि 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। आपको कहाँ तक स्टॉप हो जाना है, आपको स्टॉप होना है 60 तक। ओके जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर 60 तक वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर 60 तक आपको वैल्यू मिल चुका। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करना है कि आपका फर्स्ट मंथ में इंस्टॉलमेंट कितना होगा, सेकेंड मंथ में। एक्चुअली इंस्टॉलमेंट तो हर मंथ का इक्वल होता है, लेकिन इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला का एक यूज करेंगे, इक्वल टू PMT का। ठीक है, इक्वल टू PMT का। ठीक है, आपको यहाँ पर टैब प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिंटैक्स शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आर्गुमेंट है रेट। ठीक है, जो भी आपका रेट पर एनम है वो होता है। यहाँ पर रेट पर एनम क्या है, 12%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं NPER, मतलब नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड का मतलब कितने पीरियड का आपका ईएमआई होगा, तो 60 पीरियड का। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला आर्गुमेंट में दे सकते हैं। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट पर एनम, NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड, PER का मतलब होता है पीरियड। ठीक है, और PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर PMT आ गया। रेट में क्या होने वाला आपका, अभी मैंने बताया, रेट में आपका यहाँ पर होता है जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है 12%। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इसको F4 से फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना इंस्टॉलमेंट को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम F4 क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका रेट पर एनम है, मतलब 12 मंथ का रेट है, लेकिन हमको EMI पर मंथ कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड हमको कितना होने वाला है, यहाँ पर 60 मंथ का होने वाला है। इस 60 पर हमको क्लिक करना है। इसे भी हमें F4 से फिक्स करना पड़ेगा। F4 से फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको भी यहाँ पर नीचे की ओर इस फॉर्मूला को ड्रैग करना है। F4 से इसको हम फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको यहाँ पर डालना है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि ये आपका लोन अमाउंट। ठीक है, तो लोन अमाउंट आपका कितना होने वाला है, ये 5 लाख होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लोन को भी हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि हमें नीचे की ओर इसको ड्रैग करना है। F4 इस पर फिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला जो भी यहाँ पर लगाया है उसको ब्रैकेट से बंद करेंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आया है ये एक नेगेटिव फिगर में है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू उसके पहले, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर पॉजिटिव इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, जो कि आपका सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी आपको EMI कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोल D प्रेस करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पर पूरा EMI आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट में गिवन होता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा PMT का। ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप प्रेस करेंगे इक्वल टू लगाने के बाद आपको सर्च करना है PPMT। ठीक है, PPMT आ गया।
उसके बाद आपको प्रेस करना है यहाँ पर टैब। टैब जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर फॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर रेट गिवन है, उसके बाद पर का मतलब होता है पर पीरियड, जैसे कि ये वाला फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, जो कि 60 महीने है। उसके बाद PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है FB और टाइप, ये जो है आपका ऑप्शनल है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इनको अभी कंसीडर हमको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर रेट अपना असाइन करेंगे। रेट हमारा कितना होने वाला, 12% होने वाला है। हम इसको F4 से इसको फिक्स कर देंगे और हमको डिवाइडेड बाई 12 करना है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट निकल के आने वाला है प्रिंसिपल का वो पर मंथ आएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है पर का मतलब होता है पीरियड, तो हमको यहाँ पर का मतलब होता है पर पीरियड, तो यहाँ पर इसको हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, पर मंथ का यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगा। फिर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड मंथ का ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर 3 पर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो पर का मतलब होता है पर मंथ। ठीक है, हम जो भी हमारा पीरियड है, ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड मंथ को ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, देन हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर NPER आ रहा है। NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना होने वाला है, 60 मंथ होने वाला है। ठीक है, 60 पे क्लिक करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, F4 पे क्लिक करके इसको हम फिक्स कर देंगे। F4 करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा देंगे और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, लोन अमाउंट होगा, लोन अमाउंट। और इसको भी हमको F4 से फिक्स कर देना है। ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट भी कंप्यूट होकर के आ जाएगा। हमें हर मंथ का निकालना है, तो इसको पकड़ करके और हम यहाँ तक 60 तक ड्रैग कर देंगे। उसके बाद जैसे हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, हमारा पूरा यहाँ पर प्रिंसिपल का भी अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कैलकुलेट हो गया। तो आप इस तरीके से प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीका होता है। आप क्या करेंगे कि जो भी आपका अभी यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कि आपका जो है इंटरेस्ट कितना आने वाला है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 2 तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप क्या करेंगे कि जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आपका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे किस चीज़ का, IPMT का, इंटरेस्ट पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करेंगे आप इक्वल टू IPMT। ठीक है, आपको टैब को प्रेस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा आर्गुमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे पहले आपको रेट गिवन है, उसके बाद पर पीरियड कितना, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये वाला। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड 60 मंथ का होने वाला। देन आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको हम फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेट है, तो रेट में हमारा 12% है। F4 से इसको फिक्स कर देंगे और डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। देन लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है, मतलब पीरियड, तो हम फर्स्ट मंथ का कैलकुलेट करेंगे। देन लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में हमारा क्या होने वाला है कि जो भी हमारा यहाँ पर, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड जो भी हमारा यहाँ पर ड्यूरेशन है 60 मंथ, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको F4 से फिक्स करेंगे। देन लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको यहाँ पर दे रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए माइनस क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको लोन अमाउंट पे क्लिक करना है। ब्रैकेट को लोन अमाउंट पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, F4 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। ब्रैकेट को बंद करके जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे तभी भी हो जाएगा, या फिर जैसे इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आएंगे लास्ट यहाँ पर कॉर्नर में, तो एक प्लस का आइकन बन रहा है, डबल क्लिक इस पर करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पर आपका EMI कैलकुलेट हो गया। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर लोन अमाउंट 6 लाख का है, तो जैसे ही आप यहाँ पर 6 लाख जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5,80,000 आप प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी यहाँ पर चेंज करेंगे तो वहाँ पर ड्यूरेशन भी आपका कंप्यूट होकर के आ जाएगा उतने ड्यूरेशन तक। बस आपको क्या करना है कि ये नीचे की ओर आपको ड्रैग करके इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कंप्यूट करके आराम से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
तो आई होप सो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमको यहाँ पर डेटा दिया गया है, इसमें हमको क्या करना है, डेटा में हमको क्या प्रोवाइडेड है, जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन है, यहाँ पर ईएमआई गिवन है, पीरियड गिवन है जो 60 पीरियड है, फार्मूला आर्गुमेंट यहाँ पर गिवन है, जो कि आप यहाँ पर जो भी फार्मूला यूज करेंगे उसमें आप देख करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब कि मान लीजिए कि हमारा जो ईएमआई है, जो कि मैं पर मंथ तो 1000 रुपीज़ का ईएमआई पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं 60 पीरियड तक प्रोवाइड करूँगा, तो कुल मिलाकर के मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब कि जब मैं 60 पीरियड को तक दे दूंगा इसको, तो मैंने कितना अमाउंट दिया, तो इक्वल टू यहाँ पर प्रेस करेंगे ये अमाउंट इनटू ये वाला पीरियड, ठीक है, तो इंटर प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब कि मैंने 60,000 रुपये पूरा पेमेंट किया, ठीक है, 60 पीरियड तक। अब हमको निकालना है कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेरा पूरा कितना था, मतलब कि मेरा जो प्राइस था, जो मैं जिस प्राइस पर मैंने उसको उस चीज़ को परचेज किया था, उसका प्राइस कितना था। तो यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और लगाएंगे हम पी का फॉर्मूला, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। टैब को प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला का सिंटैक्स ओपन हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर रेट दिया है और एनपी या नंबर ऑफ पीरियड, और पीएमटी का मतलब यहाँ पर होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे रेट हमारा क्या होगा, 10% होगा। F4 से इसको फिक्स कर देंगे, देन हम लगाएंगे डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, देन लगाएंगे हम कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड मेरा कितना होगा, 60 होगा, इसको भी हम F4 से फिक्स कर लेंगे, देन लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर PMT का मतलब होता है यहाँ पर जो भी हमारा EMI है वो है, तो EMI मेरा कितना है, यहाँ पर 1000 है, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद करने से पहले हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद हमको इस EMI पे क्लिक करना है, F4 क्लिक करके फिक्स कर लेंगे, देन ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू 47,065 रुपीज़ है। अगर मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट निकालना है कि आपने पूरा कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो इक्वल टू यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू, एंटर प्रेस करेंगे तो आपने 12,934 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, हमारा लोन कितना था, प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन निकालना है। हमने लोन कितना रुपीज़ का लिया था, 60,000 का लिया था, इंटरेस्ट रेट उस पर कितना था 10%, EMI कितना जा रहा है हमको पेमेंट करना है 1000, और 60 पीरियड तक हमको पेमेंट करना है, मतलब कि टोटल हम मिला करके EMI और पीरियड को मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमको 60,000 लोन का पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे। फ्यूचर वैल्यू में आपका यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है, इक्वल टू FB करेंगे फ्यूचर वैल्यू, टैब को प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर फॉर्मूला का आर्गुमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले रेट है, देन नंबर ऑफ पीरियड, फिर PMT मतलब पेमेंट है, ठीक है। तो हमारा रेट कितना होने वाला है, 10% ही होगा। F4 से फिक्स करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, देन लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है NPER नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना होने वाला है, यहाँ पर जो भी हमारा 60 है वो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है। F4 से इसको हम फिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है PMT, हमारा EMI कितना जा रहा है, तो EMI हमारा कितना होने वाला है, ये होने वाला है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ इसको क्लिक करने से पहले हम यहाँ पर लगा लेंगे माइनस का सिंबल, माइनस यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद F4 से फिक्स कर लेंगे, ब्रैकेट को हम बंद करके एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट वैल्यू पता करना है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर लोन का वैल्यू पता है, ठीक है। अगर ऐसे भी कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर EMI का अमाउंट इनटू प्रेस करेंगे ये 60 पीरियड के लिए, एंटर प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इसका पता चल गया। अगर इंटरेस्ट निकालना है कि आपका कितना जो है इंटरेस्ट बना इस लोन पर, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसमें से आपको प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर लेना है। इसको माइनस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपने 70,437 रुपीज़ का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट का पेमेंट
कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।